क्या कुछ हम लोगों ने जीएम साहब को धन्यवाद दिया कि आप लोगों ने कितने बजे था नीचे करेंगे विषय उठा रहे थे उसका आपने संज्ञान लिया और आपने लोगों से बात करने की इच्छा व्यक्त की। ये उपस्थित है और हम लोग का एक और केवल एक ही मांग है कि जो ट्रेनें हैं वो समय पर चलें। इसके अलावा कोई दूसरी डिमांड नहीं है। क्या डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कठिनाई है, कितना साल लगेगा, कितना 1000 करोड़ रुपये खर्च होंगे, इस सब में हम लोग कोई रुचि नहीं है। वन एंड ओनली मन डॉक्टरों ने कहा कि हम लोग की ये धारणा है कि जो यात्री गाड़ियाँ हैं उनको शिथिल करके रोक करके और मालगाड़ियों को आगे बढ़ाया जाता है और ये लेट होने का बड़ा कारण है। फिर अपना जो हम लोग का लॉजिक है कि लेट होने से जनता को कितना नुकसान होता है और मैंने कहा कि रेलवे को मालगाड़ी की ढुलाई से जितना आमदनी होता है किराए के रूप में उससे अधिक नुकसान जनता का है, छात्रों का, व्यवसायियों का, मजदूरों का, इसके माध्यम से हो जा रहा है। इसके बारे में उन्होंने कहा कि हमने आज से निर्देश दे दिया है कि अब कोई भी मालगाड़ी को यात्री गाड़ी से सुपरसीड करके आगे नहीं बढ़ाया जाएगा जी। तो यात्री गाड़ी है तो पहले यात्री गाड़ी आगे जाएगी, उसके बाद मालगाड़ी आगे जाएगी। तो एक बड़ा जो आज का निर्णय है वो ये है और उसके अलावा उन्होंने बताया कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं। तो उससे नतीजा ही निकला कि पिछले 10-15 वर्षों में देश भर में तो बहुत काम हुआ रेलवे के विकास के लिए। जमशेदपुर इलाके में वो काम नहीं हुआ, एकदम नहीं हुआ। आज अफरा तफरी की स्थिति पैदा हो गई है तो हड़बड़ी में सब लोग सक्रिय हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि हम 3 लाइन 4 लाइन कांड्रा में चीज में 6 लाइन तक जाने की बात होगी। यहाँ से रांची जाने की दूसरा सर्वे वही अफरा तफरी में हुआ। तब हम लोगों को लगता है कि हम लोग इतना जोर से इस बात को उठाया जनता की तकलीफ को कि उसका असर है यहाँ से लेकर दिल्ली तक। तो ये स्वाभाविक रूप में हो गया होता तो आज हम लोगों को आंदोलन को उतरने की नौबत नहीं आती। तो अब ये आंदोलन जारी रहेगा? भी देर आए दुरुस्त आए। इसके बारे में आंदोलन जारी रखने के बारे में आंदोलन तो जारी है, जारी रहेगा, मगर जहाँ हम लोगों को उपलब्धि हो जाती है वहाँ संतुष्ट भी होना चाहिए। हम लोग हठी के रूप में ये नहीं कर रहे हैं। तो आज की बातचीत से कितना संतुष्ट है? आज के बाद से हम लोग 100% संतुष्ट हैं। जब जीएम साहब ने ये कह दिया कि अब मालगाड़ियों को आगे नहीं बढ़ाएंगे यात्री गाड़ी रोक कर, तो सबसे बड़ी बात यही है और हम लोगों के मन में धारणा थी कि इस कारण से लेट होती है। हमने ही कहा कि 1 हफ्ता हम लोग देख लेंगे, मॉनिटरिंग कर लेंगे और मेरे पास जो डेटा था आज सुबह मैंने DRM ने मांगा तो मैं भेज दिया था। मेरे पास महीना 2 महीना का डेटा है कि कौन गाड़ी किसी के साथ डेटा आई। तो ये गाड़ियाँ हैं। दूसरा है कि जो गाड़ियाँ लंबी दूरी की गाड़ियाँ हैं उन पर भी ध्यान देना चाहिए और सबसे अधिक ध्यान जो मेमो पैसेंजर गाड़ियाँ हैं, लोकल रोड जिसका इस्तेमाल करते हैं, आधा दर्जन से ज़्यादा ऐसी गाड़ियाँ हैं। जमशेदपुर औद्योगिक शहर है, लोग काम करने के लिए आते हैं, गांव से बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, यहाँ के व्यवसायी स्टील से इस्पात से अपनी गाड़ी समझकर कलकत्ता जाते हैं बिजनेस करने के लिए जी। इन सबों को नुकसान हो रहा है। जो टाटा स्टील में नौकरी कर रहा है, जो ठेका पर काम कर रहा है, जो आउटसोर्सिंग का मजदूर है, सबकी ड्यूटी में लेट होता है तो उसका वेतन कट जाता है, उसको वार्निंग मिल जाती है। शिव शंकर बाबू ने कहा कि सभी वेंडर ने भी वार्निंग दिया है मजदूरों को कि अब समय पर नहीं आ पा रहे हैं। तो ये जो बातें हैं ये रेलवे को जितना फ़ायदा है उससे अधिक जनता को नुकसान है। इससे एप्रिसिएट किया जीएम साहब ने इन सारी बातों को, उन्होंने कहा और उन्होंने कहा कि हम सुधार का उपाय कर रहे हैं। और फिर पहला चरण यही है कि अब मालगाड़ियाँ यात्री गाड़ियों को सुपरसीड नहीं करेंगी जी।